आगे बढ़ते हैं चैप्टर थर्ड के अंदर। और उस चैप्टर थर्ड के अंदर लास्ट में दो ही डेरिवेशन बाकी है। एक नॉर्मल सा मैंने न्यूमेरिकल दिया था कि एक सिस्टम दिया था चार चार्जेस का, और उसमें कहा था कि इसका फॉर्मूला बनाना। ठीक है, क्या दे रखा था उसके अंदर? पहले हम ने पढ़ा था कि तीन चार्जेस का फॉर्मूला पढ़ा था। उससे पहले दो चार्जेस का हमको आता है Q1 Q2। ये ठीक है, दो चार्जेस के अंदर वर्क डन का फॉर्मूला, तीन चार्जेस के अंदर वर्क डन का फॉर्मूला Q1 Q2 Q3, ये हमने निकाल रखा था। इसका डेरिवेशन हमने पढ़ा था। और न्यूमेरिकल के अंदर दोनों चीजें दे रखी है, दो तीन चार्जेस का भी है, दो चार्जेस का भी है, चार चार्जेस का भी दे सकता है। यहाँ पर Q1 Q2 Q3 और यहाँ पर Q4। तो फॉर्मूला क्या? वर्क डन का W इक्वल टू, डायरेक्ट न्यूमेरिकल में यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे? के Q1 Q2 अपॉन R। किसके लिए? दो चार्जेस दिए हुए। तो इसी तरह से चार चार्जेस के लिए मैंने कहा था कि अगर चार चार्जेस दे रखे हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा। चार चार्जेस दिए हुए हैं तो सबसे पहले उसके अंदर आपको पेयर निकालने होंगे। पेयर कितने हो रहे हैं? जब तीन चार्जेस है कितने पेयर बनेंगे? Q1 Q2 Q1 Q2 Q2 Q3 और Q1 Q3, तीन पेयर बन जाएंगे। यहाँ पर देखो Q1 Q2 नंबर एक, नंबर दो Q2 Q4 Q3 Q4 तीन, Q1 Q3 नंबर चार। चार पेयर तो ये बन गए, एक ये बनेगा Q1 Q4 और एक बन जाएगा Q2 Q3। पांच और छह, छह पेयर बन गए। छह के लिए फॉर्मूला लगाओ और ऐड कर दो, टोटल वर्क डन आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? W इक्वल टू कितना हो जाएगा? सबसे पहला पेयर के Q1 Q2 डिवाइड बाय डिस्टेंस का नाम रख दो R12 प्लस यहाँ पे हो जाएगा के Q2 Q4 डिवाइड बाय डिस्टेंस, इसका नाम रख दें R24। इस डिस्टेंस का नाम क्या रखते हैं? Q2 Q4 के बीच की डिस्टेंस है R24 प्लस ये वाला पेयर के Q3 Q4 डिवाइड बाय डिस्टेंस का नाम क्या आ जाएगा? फिर से R34 प्लस नंबर चार का पेयर के Q1 Q3 डिवाइड बाय R13। ऐड करते जाओ, के Q1 Q4 डिवाइड बाय R14 के Q1 Q4 डिवाइड बाय R14 प्लस के Q2 Q3 के Q2 Q3 डिवाइड बाय R23। बस इसके अंदर कोई भी सिस्टम आपको दे देगा, या तो तीन वाला दे देगा, तीन चार्जेस का सिस्टम दे देगा, या फिर चार चार्जेस का सिस्टम दे देगा। तो डायरेक्टली आपको पेयर बनाना चाहिए। पेयर बना के जितने पेयर बन रहे उसमें फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला लगा दो तो टोटल वर्क डन आपका निकल जाएगा। सीधा सा न्यूमेरिकल आपको पूछेगा, एक डायग्राम दे देगा और पूछेगा कि जो सिस्टम आपको दे रखा है डायग्राम में उसका वर्क डन निकालो। या तो चार चार्जेस का दे देगा या तीन चार्जेस का दे देगा। डिस्टेंस दे देगा आपको, ये वाली डिस्टेंस दे देगा, यहाँ पर भी डिस्टेंस दे देगा, या फिर कुछ ऐसा हिंट देगा जिससे आपको डिस्टेंस आप निकाल सकते हो। ठीक है, ये खत्म पोर्शन इसका। स्टार्ट करते हैं इसके बाद का डेरिवेशन। वर्क डन टू रोटेट अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैलकुलेट क्या करना है? वर्क डन। नेक्स्ट अपना न्यूमेरिकल है वर्क डन। कैलकुलेट करना वर्क डन टू रोटेट एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक डायपोल दे रखा है, हमें उसे रोटेट करना है। रोटेट करने में वर्क डन कितना होगा ये हमको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन किसका करना? वर्क डन किसका? डायपोल का। क्या करने पर? रोटेट करने पर। और कब कहाँ रोटेट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डायपोल को रखा है, और जब इस डायपोल को रोटेट करेंगे, हम मान लिया इसका एंगल 0 डिग्री है, 0 डिग्री से कुछ एंगल पर रोटेट करना है, तो हमने मान लिया थीटा, तो 0 से थीटा एंगल तक रोटेट करेंगे तो वर्क डन का फॉर्मूला हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना देते हैं। ये बना दिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमें इसके अंदर एक डायपोल रखना है, लेकिन ध्यान रखना डायपोल कुछ इस तरह से रखना है कि डायपोल एंगल जो है वो कितने डिग्री का बना रहा होगा? 0 डिग्री।
इनिशियल पोजीशन कितनी होनी चाहिए 0 डिग्री। अब ये 0 डिग्री एंगल सबसे पहले किसके बीच का है, तो 0 डिग्री एंगल किस किसके बीच का होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड E और दूसरा एंगल होना चाहिए P। E का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रखा है, और P का मतलब होता है डायपोल मोमेंट। P का मतलब क्या होता है, डायपोल मोमेंट पढ़ रखा है अपने, डायपोल मोमेंट। और इस डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी होती है, माइनस क्यू से प्लस क्यू। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी होती है, फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू। तो एक डायपोल बना लेते हैं, सबसे पहले अपन एक डायपोल लेते हैं और उस डायपोल का नाम रख दिया हमने ए बी। क्या ले लिया, एक डायपोल ले लिया, उसका नाम क्या रखा है, ए बी। ए पॉइंट पे कौन सा चार्ज रखेंगे, माइनस क्यू चार्ज, और बी पॉइंट पे कौन सा चार्ज रखेंगे, प्लस क्यू चार्ज। एक डायपोल ले लिया ए बी, डायपोल के ए पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज और बी पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज रखा। डायपोल की डिस्टेंस कितनी होती है 2l, तो हमने इसकी डिस्टेंस ले ली 2l। सेंटर पॉइंट कितना मान लिया O। अब बताओ क्या ये डायपोल 0 डिग्री एंगल बना रहा है, देखो उसको ध्यान से। पोजीशन यही होनी चाहिए डायपोल की, पहला माइनस क्यू चार्ज, दूसरा प्लस क्यू चार्ज। अगर यहाँ पर P की डायरेक्शन बनाए, किसकी, डायपोल मोमेंट की, तो डायरेक्शन कौन सी होती है, माइनस टू प्लस, तो ये एरो बन गया माइनस टू। अगर प्लस वाला पहले रख देंगे तो डायरेक्शन गलत हो जाएगी, 0 डिग्री एंगल की डायरेक्शन नहीं होगी। माइनस क्यू प्लस क्यू, तो माइनस टू प्लस ये P की डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों कितने एंगल पे हैं, 0 डिग्री एंगल पे। ये मैंने एक डायपोल यहाँ पर रख दिया इस तरह से, ये डायपोल। अब इस डायपोल को मैंने कुछ एंगल से रोटेट किया, कुछ एंगल से इसको रोटेट करना है मान लो। तो हमने मान लिया इनिशियल एंगल कितना है 0 डिग्री, 0 डिग्री से कितने एंगल पर रोटेट कर दिया, तो मान लो इसको डैश करके मैं बता रहा इसकी फाइनल पोजीशन, ये ए बी, और ये कितने एंगल से रोटेट हो रहा है, थीटा एंगल से। रोटेशन के लिए मोशन कौन सा है, ये रोटेशनल मोशन है। कौन सा मोशन है, रोटेशनल मोशन है। अब इसको ध्यान से देखो, इस डायपोल पर कितने फोर्स काम कर रहे हैं, तो इस डायपोल पर दो फोर्सेस काम कर रहे हैं। एक काम कर रहा है F इक्वल टू प्लस क्यू ई, और एक काम कर रहा है F इक्वल टू माइनस क्यू ई। जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो वो चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उस फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, अगर चार्ज नेगेटिव है तो फॉर्मूला कितना आ जाएगा, F इक्वल टू माइनस क्यू ई। इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। मतलब यहाँ जो माइनस क्यू वाला है इस पर भी फोर्स लग रहा है, ये प्लस क्यू वाला उस पर भी फोर्स लग रहा है, क्योंकि दोनों कहाँ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। माइनस क्यू पर फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में ये लगी F, और यहाँ पर जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये F लगा दी, F इक्वल टू क्यू ई, F इक्वल टू माइनस क्यू ई। अब ये दोनों फोर्स कैसे होंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट। क्यों, क्योंकि दोनों एक जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है उसने, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा होगा। माइनस क्यू चार्ज यहाँ रखो चार्ज, या बी पॉइंट पे रखो, ए पॉइंट पे रखो या बी पॉइंट पे रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एक जैसी होगी। दूसरा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस वो भी एक जैसा है, खाली डायरेक्शन अपोजिट है, जिसकी वजह से फोर्स की डायरेक्शन भी चेंज होगी, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। तो दोनों फोर्स मैग्नीट्यूड में तो सेम है लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट है। अगर नेट फोर्स बोले, इसका नेट फोर्स तो कितना है 0, लेकिन यहाँ पर दो फोर्सेस का इक्वल एंड ऑपोजिट, दो फोर्सेस का पेयर काम कर रहा है, दोनों फोर्स कैसे हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट। और जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर, अब यहाँ पर अगर ये नेट फोर्स इसका 0 है तो ये एक लीनियर मोशन तो नहीं करेगा, ये डायपोल एक लीनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर ये दोनों फोर्स टॉर्क का काम करेंगे, टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, और जिसकी वजह से ये डायपोल रोटेट होगा। हमने मान लिया कितने एंगल पे रोटेट हो रहा है, थीटा एंगल पे रोटेट हो रहा है। अब कुछ इसकी लैंग्वेज लिखते हैं। सबसे पहले कंसीडर, अब हमें यही कैलकुलेट करना है 0 से थीटा एंगल पर रोटेट हुआ तो इसका वर्क डन कितना होगा। तो कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल AB of distance, consider an electric dipole AB having distance between the, having distance 2L between the
चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। ठीक है, एक डायपोल ले लिया, ए बी नाम है उसका, और उसकी डिस्टेंस कितनी है 2l। प्लेस्ड इन ए, कहाँ रखा हुआ, प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट एंगल 0 डिग्री। कितने एंगल पर है, 0 डिग्री एंगल, या पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेस्ड इन ए पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड बोल सकते हैं, प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एंगल 0 डिग्री, ये भी रहने दो तो भी चलेगा। ठीक है, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल AB हैविंग डिस्टेंस 2l बिटवीन चार्जेस माइनस q एंड प्लस q, प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट एंगल 0 डिग्री। हमें कैलकुलेट क्या करना है, वर्क डन। we want to calculate work done to rotate an electric dipole from 0 degree to theta degree in electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डायपोल को 0 डिग्री एंगल से थीटा डिग्री एंगल तक रोटेट में वर्क डन कितना होगा, रोटेशन में वर्क डन कितना होगा, ये हमको निकालना है। तो सबसे पहले वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पर रोटेशन जो है, मोशन जो है, मोशन किस टाइप का, रोटेशनल मोशन है, सर्कुलर मोशन है, तो यहाँ पर फोर्स की जगह आ जाएगा टॉर्क और डिस्प्लेसमेंट की जगह आ जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले टॉर्क देखते हैं, टॉर्क ऑन अ डायपोल। टॉर्क, सबसे पहले फोर्स का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, टॉर्क। टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल, ये हमने निकाल रखा फर्स्ट चैप्टर का जो लास्ट डेरिवेशन था। फॉर्मूला क्या था, टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ये फॉर्मूला हमने निकाल रखा है, टॉर्क पी ई साइन थीटा। टॉर्क ये है, अब हमने मान लिया कि एक स्मॉलेस्ट एंगल डी थीटा पर में रोटेट करने वर्क डन कितना वो निकालेंगे। सबसे पहले स्मॉलेस्ट एंगल से रोटेट करने वर्क डन कितना है, फिर 0 टू थीटा एंगल का वर्क डन हम निकाल सकते हैं। नाउ वर्क डन to rotate a dipole at small angle, at a small displacement d theta angle, d theta displacement, small angular displacement भी लिख सकते हो d theta, smallest displacement d theta में रोटेट करने में वर्क डन कितना होगा। तो dw वर्क डन भी कैसा होगा, स्मॉलेस्ट, तो फोर्स कितना है, टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, डी थीटा। डी थीटा डिस्प्लेसमेंट से डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रोटेट करने में कितना वर्क डन होगा, डी डब्ल्यू। तो नेट वर्क डन या टोटल वर्क डन, नेट वर्क डन W इक्वल टू, यहाँ डी डब्ल्यू की जगह W आ रहा है, टोटल निकालना है, तो यहाँ पर डी डब्ल्यू हट गया, यहाँ पर W आया, यहाँ क्या इसका साइन लग जाएगा, इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन टॉर्क डॉट डी थीटा। और कहाँ से कहाँ तक का वर्क डन निकाला, 0 से थीटा, तो यहाँ पर लिमिट हो जाएगी 0 टू थीटा। इसको सॉल्व कर दो, W इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 टू थीटा, टॉर्क की वैल्यू पी ई साइन थीटा डॉट डी थीटा, पी ई साइन थीटा डॉट डी थीटा। अब जिनको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले नहीं है तो साइड में फॉर्मूले याद रखना, जिनको याद नहीं है फॉर्मूले, साइन थीटा जो है उसका डिफरेंशिएशन अगर डी थीटा अपॉन डी साइन थीटा अपॉन डी थीटा लिखा हुआ है तो इसका तो आंसर आता है डायरेक्ट cos थीटा। साइन किसमें बदल जाता है, cos थीटा, डिफरेंशिएशन। लेकिन अभी हमको डिफरेंशिएशन नहीं करना, अभी पूछा कौन सा क्या है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन साइन थीटा डॉट डी थीटा, इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करना है, थीटा के। क्या यहाँ थीटा का फंक्शन है, तो साइन थीटा, थीटा है साइन थीटा में, ये साइन थीटा थीटा का फंक्शन है, ये साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ cos थीटा। ये फॉर्मूले साइड में लिख देना। अब W देखो, W इक्वल टू, जहां जिनके पास थीटा नहीं उनको बाहर निकाल दो, P कांस्टेंट हो जाएगा, E कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पर P कांस्टेंट, E कांस्टेंट, इंटीग्रेशन 0 टू थीटा साइन थीटा डॉट डी थीटा,
तो यहाँ साइन थीटा डॉट डी थीटा इंटीग्रेशन कितना का माइनस cos थीटा। इंटीग्रेशन जब हम सॉल्व करेंगे तो पी ई माइनस cos थीटा और लिमिट इसकी रख देंगे 0 से थीटा। साइन थीटा का कितना आ जाएगा माइनस cos थीटा, लिमिट रख दी 0 से थीटा, माइनस को बाहर निकालो तो W इक्वल टू माइनस पी ई cos थीटा 0 टू थीटा। अब लिमिट रखो, सबसे पहले लिमिट कौन से रखेंगे, हायर लिमिट, यहाँ थीटा की जगह यहाँ हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो W इक्वल टू माइनस पीई, जहाँ थीटा दिख रहा है वहां थीटा की वैल्यू रखो, तो यहाँ पहले थीटा की वैल्यू क्या रखनी है, थीटा ही रखनी है, तो cos थीटा माइनस फिर किसकी वैल्यू रखनी है, cos थीटा की जगह 0 की वैल्यू रखनी है, और cos 0 डिग्री कितना आता है 1, और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, W इक्वल टू पीई, ये 1 हो जाएगा, माइनस का 1 है, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 1 माइनस ये cos थीटा के आगे प्लस है, ये माइनस अंदर आया तो ये हो जाएगा माइनस cos थीटा। ये फार्मूला आपका कंप्लीट, नोट कर लो इसको अच्छे से। नेक्स्ट अपना लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉपिक का नाम है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले इसकी पूरी लैंग्वेज लिख देते हैं एक बार, उसके बाद इसको समझते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल की हमें पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, और इलेक्ट्रिक डायपोल कहाँ है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। सबसे पहले इसकी लैंग्वेज लिखते हैं, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल, consider an electric dipole is brought from infinite to a uniform electric field. Consider a electric dipole is brought from infinite to a uniform electric field so that the dipole moment P is always along electric field, is always along electric field thus an external work is done for bringing charge q of dipole in electric field whereas electric field itself work on charge
on coming from infinite to electric field minus q charge has to move to L more distance that by q। इतनी लैंग्वेज बहुत है, ठीक है। अब डायग्राम बना लेते हैं इसका। सबसे पहले यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना चाहिए, हमने बना दिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बना दिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमको क्या दे रखा है, एक डायपोल दे रखा है, ये कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल का नाम लिख दो यहाँ पर ए बी, ठीक है। ये एक डायपोल है ए बी, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस क्यू, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस क्यू, यहाँ सेंटर में जीरो, इसकी डिस्टेंस कितनी है 2l। ये कहाँ रखा गया इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से हमको उसको चला कर ले जाना है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो रहा है, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डायपोल है, ये डायपोल कहाँ रखा गया इनफाइनाइट, इनफाइनाइट से इसको चलाकर हमको कहाँ लेकर जाना है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ब्रॉट फ्रॉम इनफाइनाइट टू ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सो दैट डायपोल मोमेंट P इज ऑलवेज अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो इसके जैसे इसी के साइड में P और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, दोनों एक ही डायरेक्शन है, P की डायरेक्शन माइनस से Q, ये रही P की डायरेक्शन और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। अब क्या दे रखा है, अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर जाना है डायपोल को, तो क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा चार्ज Q पर ऑफ डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। प्लस Q जो चार्ज है, पॉजिटिव जो चार्ज है, इस पर तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा, प्लस Q चार्ज पे हमें क्या करना पड़ेगा वर्क डन, ठीक है। और ये वर्क डन कैसा होगा, एक्सटर्नल वर्क डन, कैसा वर्क डन है एक्सटर्नल वर्क डन। जबकि माइनस Q जो चार्ज है, यहाँ माइनस Q लिख देना, माइनस Q चार्ज आ जाएगा, ठीक है। उस पर वर्क कौन करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड खुद इस पर वर्क करेगा, क्यों, क्योंकि माइनस Q चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये तो अट्रैक्ट होकर अंदर चला जाएगा। जबकि प्लस Q में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है फोर्स, जो होता है इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होता है, इसलिए इसके ऊपर एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो अपना इनफाइनाइट से कितनी डिस्टेंस पर लाना है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हमको जब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है, ये जो डायपोल है, तो मान लो माइनस Q चार्ज यहाँ पर आ गया, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करेगा वो चार्ज कौन सा करेगा, माइनस Q चार्ज इंटर करेगा। पूरे डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर जाना, मान लो ये डायपोल है, यहाँ पर माइनस Q चार्ज है, यहाँ पर प्लस Q चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गया। आगे कौन सा चार्ज है माइनस Q, पीछे कौन सा चार्ज है पॉजिटिव। अब इस पूरे डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तक लेकर जाना, यहाँ तक, ये डायपोल पूरा अंदर आ गया, तो प्लस Q भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ जाए, उसके लिए माइनस Q को कितना ज्यादा चलना पड़ेगा, ये माइनस Q सबसे आगे, यहाँ पर प्लस Q, ये माइनस Q अंदर गया और ये हो गया आपका प्लस Q, ये माइनस Q, अब ये प्लस Q इसके अंदर आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में माइनस Q को कितना ज्यादा चलना पड़ेगा, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2l, तो 2l डिस्टेंस को ज्यादा चलना पड़ा है। एक बार ये इमेज उतार लो पूरी, ठीक है। ये पूरा एक बार यहाँ उतार ले और साइड में डायग्राम बनाना, ठीक है। और ये डायग्राम ये बाहर नहीं बनाना, इसको अंदर बना देना, ठीक है। इसको यहाँ पर ये अंदर बना दो, ये माइनस Q, ये प्लस Q, ये 2l डिस्टेंस, सेंटर पॉइंट और ये डायपोल का नाम AB, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गया, ठीक है। माइनस Q चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है पूरे डायपोल को, प्लस Q चार्ज को, तो प्लस Q से माइनस Q चार्ज को कितना ज्यादा चलना पड़ रहा है, 2l डिस्टेंस ज्यादा चलना पड़ रहा है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन हमको कैलकुलेट करना, ऑन कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट टू इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस Q चार्ज हैज टू मूव 2l मोर डिस्टेंस दैट बाय Q। एक बार इसको अच्छे से नोट कर लो, चलो ये हो गया पूरा, उतार दिया, डायग्राम भी बन गया होगा। अब देखो इसको आगे,
डायपोल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला रहे हैं और सबसे पहला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सा एंटर करेगा, तो माइनस क्यू चार्ज एंटर करेगा। और पूरे डायपोल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में लाना है तो माइनस क्यू चार्ज को प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना ज्यादा चलना पड़ेगा, तो माइनस क्यू चार्ज को 12 डिस्टेंस ज्यादा चलना पड़ेगा। तब माइनस क्यू चार्ज पे कितना वर्क डन हुआ ये हम कैलकुलेट करते हैं। तो वर्क डन बाय, और वर्क डन कौन करेगा, माइनस क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा, क्योंकि इसके फोर्स की डायरेक्शन ऑपोजिट है। F इक्वल टू माइनस क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, W इक्वल टू फोर्स, फोर्स किस पे फोर्स है, माइनस क्यू पे फोर्स है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये वर्क डन W इक्वल टू फोर्स कितना माइनस क्यू इनटू ई, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 2L, Q इनटू 2L हमको पता है कितना था P, तो ये हो गया अपना PE। और ये वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो अपन लिख सकते हैं 10 पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हमको निकालना क्या है, रियल पोटेंशियल एनर्जी निकालिए। तो वर्क डन हमने कैलकुलेट कर दिया, ये वर्क डन उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा, तो माइनस पीई। और कोई एनर्जी रहेगी इसमें, अगर और कोई वर्क डन हो रहा है तो एनर्जी होगी। ये तो वर्क डन माइनस पी के बराबर हो जाएगा, ये पोटेंशियल U1 देना दे दिया। इससे पहले वाला डेरिवेशन हमने देखा था, वो यही डेरिवेशन था कि एक हमको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा, उसके अंदर हमने डायपोल को रखा, कितने डिग्री एंगल पे था वो 0 डिग्री एंगल पे था, और जैसे इसको रखते हैं तो वो थीटा एंगल से रोटेट हो जाता है। थीटा एंगल से रोटेट होने में उसको वर्क डन कितना करना पड़ा था, W इक्वल टू PE1 माइनस cos थीटा। तो अब वो सेम कंडीशन है, अब ये डायपोल रोटेट करेगा, मान लिया 0 से थीटा एंगल पर रोटेट कर रहा है, तो वर्क डन टू रोटेट डायपोल फ्रॉम 0 डिग्री, वही कंडीशन है 0 डिग्री वाली, 0 डिग्री टू थीटा डिग्री। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, W इक्वल टू, ये इसका फॉर्मूला हमने निकाला था PE1 माइनस PE1 माइनस cos थीटा, और ये वर्क, यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो फिर से पोटेंशियल एनर्जी 10 पोटेंशियल एनर्जी, इसका नाम दे दो U2, ये वर्क डन तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, ये वर्क डन तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी U2 PE1 माइनस cos थीटा, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो अब टोटल पोटेंशियल एनर्जी या नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, कैलकुलेट करो कितनी हो जाएगी नेट पोटेंशियल एनर्जी या टोटल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी PE इक्वल टू U1 प्लस U2, टोटल पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू U1 प्लस U2, और U इक्वल टू U1 कितना है माइनस PE प्लस U2 कितना है, PE का मल्टीप्लाई करो अंदर तो PE, और ये माइनस cos थीटा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस PE cos थीटा, जो कैंसिल हो रहा है उसको काट दो, PE से PE कैंसिल, तो ये हो जाएगा U इक्वल टू माइनस PE cos थीटा। ये आ गया फॉर्मूला अपना पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। और इसी के साथ अपना थर्ड चैप्टर पूरा कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में अपन न्यूमेरिकल्स के स्टार्ट करेंगे।